नमस्कार। क्या हाल ही में किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं या परिवार में किसी की मदद कर रहे हैं जिनका पता बदलना है? अगर हाँ, तो एक बात जान लीजिए, आधार कार्ड पर पता बदलने का जो तरीका था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए इस नए तरीके को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आधार कार्ड पर पता बदलने की जरूरत आन पड़ी है तो जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो पुराना तरीका था ना, वो अब काम नहीं करेगा। अब एक बिल्कुल नया ऑफिशियल तरीका आ गया है और चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। और ये है इस बदलाव का सबसे मेन पॉइंट। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पूरा आधार सिस्टम मैनेज करती है, उसने एक बड़ा फैसला लिया है। मतलब अब से जितने भी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ फैमिली यानी HOF बेस्ड सिस्टम से ही होंगे। ये सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन का एक बिल्कुल नया लेवल है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि क्यों, आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए समझते हैं कि UIDAI में ये नया और ज्यादा सिक्योर नियम क्यों लागू किया। देखिए, पहले क्या होता था, कोई भी ऑनलाइन जाकर अपना पता बदल सकता था, लेकिन इससे ना मिसयूज का खतरा बढ़ गया था, जैसे कि गलत पते का इस्तेमाल करके सरकारी सब्सिडी लेना या फिर कोई फर्जी पहचान बनाना। बस इसी चीज को रोकने के लिए UIDAI ने ये पुराना तरीका बंद कर दिया। अब किसी भी बदलाव के लिए घर के मुखिया यानी HOF का आधार और उनकी सहमति दोनों ही जरूरी है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये बदलाव क्यों हुआ। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए चाहिए क्या क्या होगा। तैयारी करना बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ स्मूथली हो जाए। अगले कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और जानकारी अपने पास तैयार रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पर जरूरी डिटेल्स एक ही जगह पर है। ऑफिशियल वेबसाइट है myAadhar.uidi.government.in। फीस लगेगी 75 रुपीज ऑनलाइन और टाइम लगेगा करीब 7 से 10 वर्किंग डेज। लेकिन सबसे जरूरी बात, HOF का आधार और उनका लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब HOF के साथ अपना रिश्ता साबित करने के लिए आपको इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि राशन कार्ड, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोई मार्कशीट जिस पे एड्रेस लिखा हो। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो घबराने की बात नहीं है, उसका भी एक ऑप्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए, तैयारी तो हो गई, अब देखते हैं कि असल में अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एप्लीकेंट को क्या करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट को अपने आधार नंबर से माय आधार पोर्टल पर लॉगिन करना है। फिर अपडेट आधार ऑनलाइन पर जाइए और वहां एड्रेस अपडेट को चुनिए। अब ये स्टेप बहुत जरूरी है। आपको पुराना डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑप्शन नहीं बल्कि HOF बेस्ड अपडेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर अपने हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर डाल दीजिए। इसके बाद HOF से अपना रिश्ता चुनिए, मतलब स्पाउस हैं, फादर हैं, जो भी। फिर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की थी उनमें से कोई एक अपलोड कर दीजिए। इसके बाद 75 रुपए की पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी। और आखिर में ये बहुत जरूरी है, जो SRN वाली स्लिप है उसे डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। तो ये SRN आखिर है क्या? इसका मतलब है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। इसे एक यूनिक टिकट या ट्रैकिंग नंबर समझिए। ये पेमेंट के बाद जनरेट होता है और इसी से HOF आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। तो ये नंबर HOF के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेंट का काम यहाँ खत्म हो गया, पर प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, HOF का अप्रूवल। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, सिर्फ फीस पे कर देने और SRN मिल जाने से काम पूरा नहीं हो जाता। एप्लीकेशन तब तक पेंडिंग रहेगी जब तक HOF उससे अप्रूव नहीं कर देता। तो हेड ऑफ फैमिली को क्या करना है? उन्हें अपने माय आधार अकाउंट में लॉगिन करना है। वहां उन्हें माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जाना है। फिर जो SRN एप्लीकेंट ने दिया है वो डालना है। बस डिटेल्स चेक करके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपल है, पर करना जरूरी है। ठीक है, पर कई बार प्रोसेस में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करें? चलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही आती है कि जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तब क्या? तो UIDAI ने इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है। आप उनकी वेबसाइट से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर एप्लीकेंट और HOF दोनों को साइन करना होगा और फिर इसे ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जगह अपलोड कर देना है। और हाँ, ये कुछ वजह हैं जिनसे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। हो सकता है HOF का आधार कार्ड एक्टिव ना हो, या उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना हो, या फिर एप्लीकेशन में ही कोई गलत जानकारी भर दी गई हो। तो ये सब पहले ही चेक कर लेना बेहतर है। तो आखिर में एक जरूरी सवाल उठता है, ये सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। अपने आधार एड्रेस को अपडेट रखना आखिर इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, ये छोटा सा डिटेल आपकी जरूरी सरकारी योजनाओं तक, बैंक अकाउंट्स तक और दूसरी सर्विसेज तक पहुंच को कैसे इफेक्ट करता है। तो अपना एड्रेस सही रखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के लिए है कि आपको सारी सुविधाओं का फायदा मिल सके।